हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग संबंध एवं फलन सब्जेक्ट है, संबंध एवं फलन चैप्टर है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उस पे उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके जस्ट पहले यानी 8वें वीडियो में मैंने जो है फलन के बारे में बताया था, तो उस फलन पे बेस्ड क्वेश्चंस को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए। अच्छा, इसके पहले के वीडियो भी जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट पे उसमें क्लास 11 के फोल्डर पे जाइएगा और वहाँ पे जो है चैप्टर 2 संबंध एवं फलन पे जाइएगा। ठीक है, उस पे जो है पार्ट 8 तक आप देख लीजिएगा उसको। 9वां से आज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? फलन के क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ। नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाइए कि क्या यह फलन है अथवा नहीं। मतलब कुछ ये संबंध दिया हुआ है। ठीक है, और उसको क्वेश्चन में ये बताना है कि फलन है या नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये लिखा हुआ है, नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाइए। कारण बताना है आपको। ठीक है, क्या यह फलन है अथवा नहीं। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। R = 2 3 3 1 4 2। पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है आपका पहला। ठीक है, 11 का पहला पार्ट। ठीक है, क्या है? रिलेशन है R2 3। अगर हम ऐसे बनाएं, ऐसे बन रहा है ये, है ना। इसमें क्या है? पहला एलिमेंट 2 3 4 है, 2 3 4 है। ठीक है, और 2 3 4 और दूसरा वाला इसमें क्या है? 2 3 1 2 है। इसमें 3 1 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। चलिए उसी सिक्का से लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। 3 1 2 3 1 2। ठीक है, 2 2 3 4 है, इसमें 2 3 4 है। दूसरा वाला जो इमेज मिल रहा है आपको 3 1 2 है। देखिए, 2 का 3 से इमेज है, 2 का 3 से इमेज है। ठीक, 2 का 3 से, 3 का 1 से इमेज है। ठीक है, और 4 का 2 से इमेज है। क्या ये फलन है या नहीं, बताइए जल्दी से। कुछ मैंने क्वेश्चंस को गलत लिखा है क्या, मैं देख लेता हूँ। 2 1 लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, यहाँ 2 1 है, देख लीजिएगा। यहाँ 2 1 है, 2 1 यानी यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिएगा, डाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है आपका, रिलेशन है R 2 1 3 1 4 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए 1 1 2 है, तो यहाँ 1 2 मतलब 1 1 1 2 मतलब एक ही बार हुआ 1 2 1। ठीक है, तो आप बताइए, यहाँ पे 2 का 1 से जुड़ा है, 2 का 1 से जुड़ा है, 2 का 1 से जुड़ा है, 3 का 1 से, 3 का 1 से जुड़ा है, 4 का 2। बताइए फलन है कि नहीं है। संबंध तो है, ये संबंध के लिए तो बस जुड़ा हुआ चाहिए, संबंध है। अब ये संबंध फलन है या नहीं है, ये कह रहा है क्वेश्चन में, फलन है या नहीं है। बताइए आप, फलन है कि नहीं। फलन नहीं है, क्यों? मैंने बताया था आपको फलन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन ये बताया था आपको कि प्रत्येक अवयव का अद्वितीय इमेज मिलना चाहिए। अद्वितीय मतलब कि, ठीक है, अद्वितीय इमेज मिलना चाहिए। हाँ, ये फलन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2 का 1 है, 3 का 1 है, हाँ फलन तो है, हो ही गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फलन है। चलिए ठीक है, ये फलन हो गया ना, कोई दिक्कत है नहीं। 2 का 1 मिल रहा है, 3 का 1 मिल रहा है, 4 का, तो ये फलन है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा था इसने, अगर एक ही का 2 इमेज मिलता तो फलन नहीं होता। ठीक है, तो ये फलन है। ठीक है, पूछा था कि फलन है या नहीं, कहा है ना। देखिए, संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में बताइए। तो 2 1 लिखा हुआ है, 3 1 है, 4 2 है। ठीक है, 2 1 3 1 4 2, तो फलन है। ठीक है, क्यों? लिख दीजिए, क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक डोमेन, ठीक है, का अद्वितीय इमेज मिल रहा है। इसको भाषा में थोड़ा सा ऐसा लिख लीजिएगा, क्योंकि आर के प्रांत। ठीक है, फलन है क्योंकि
ये प्रांत कहलाता है ना। इसको लिखिएगा रिलेशन जो है आर के प्रांत, आर के प्रांत इसे प्रांत बोलते हैं ना। और ये रिलेशन आर होता है, रिलेशन आर होता है। तो आर के प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव दो तीन चार है, दो तीन चार है, प्रत्येक अवयव दो तीन चार का का इमेज यानी का अद्वितीय 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 प्रतिबिंब प्रतिबिंब अद्वितीय प्रतिबिंब, या लिखते हैं केवल और केवल एक इमेज। इसको चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या या मतलब ये अद्वितीय को ही हम बोलते हैं, केवल और केवल एक प्रतिबिंब मिल रहा मिल रहा है। ठीक है, फलन है क्यों, रीजन उसने कहा है ना कि कारण भी लिखिए, कारण सहित बतलाइए कि क्या यह फलन है अथवा नहीं। ये पहला पहला क्या हो गया, फलन है। क्यों है, क्योंकि आर के प्रांत, ये प्रांत है कि प्रत्येक अवयव दो तीन चार का अद्वितीय प्रतिबिंब प्रतिबिंब को डोमेन में लिखना चाहे लिख सकते हैं, का अद्वितीय प्रतिबिंब। ठीक है, केवल और केवल एक प्रतिबिंब। ठीक है, कहाँ मिल रहा है, ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आर के प्रांत में लिखते हैं आर के सप्रांत में, आर के सह प्रांत में मिल रहा है इसलिए। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से आप लिखिएगा। इसलिए फलन है। ठीक है, हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये 2 2 2 4 3 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसको लिखें या ना लिखें, बस ये लिख सकते हैं क्योंकि आर के प्रांत के प्रत्येक अवयव दो तीन चार का अद्वितीय प्रतिबिंब प्रतिबिंब, चाहे इसको ना भी लिखें तभी काम चल जाएगा क्योंकि प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए यह क्या है, आपका फलन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो 11th का दूसरा पार्ट है, क्या है पार्ट, आर इक्वल टू 2 2 2 4 3 3 4 4। ठीक है, तो बना लेते हैं ऐसे। ऐसा क्यों बना रहे हैं, इससे आपको पता लग जाएगा फटाक से कि किसका क्या इमेज है। तो पहला वाला लेते हैं 2 2 3 3 4, मतलब 2 है 3 है 4 है ना, दो बार है तो उसका मतलब है नहीं। और यहाँ इमेज क्या मिल रहा है, 2 3 4, इसमें भी 2 3 4 आ रहा है, 2 3 4। ठीक है, अब देखिए दो का इमेज दो मिल रहा है, दो का इमेज दो मिल रहा है। अब दो का ही चार मिल रहा है, ये गड़बड़ हो गया ना, एक ही का दो इमेज मिल गया तो ये अद्वितीय नहीं रहा ना, इसलिए तो फलन है ही नहीं पहली बात। ठीक है, और तीन का जुड़ा है, तीन से जोड़ दिया मैंने, तीन से तीन का जोड़ दिया, और चार का चार से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये फलन है कि नहीं है, नहीं है, फलन नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए दो का इमेज दो चार मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है, एक ही एलिमेंट दो का यहाँ दो अलग अलग मिल रहा है ना, इसलिए फलन नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, फलन फलन नहीं है। ठीक है, नहीं है, लिख दीजिए। क्यों, कारण क्या बताएंगे, क्योंकि क्योंकि आर के प्रांत के प्रथम एलिमेंट है ना, प्रथम एलिमेंट लिख दीजिए। जैसे आर है, आर के प्रथम एलिमेंट, ये इसको प्रथम बोलते हैं, द्वितीय बोलते हैं, तो प्रथम एलिमेंट, क्योंकि आर के प्रथम घटक लिख दीजिए, प्रथम घटक दो, प्रथम घटक दो, दो के दो प्रतिबिंब मिल रहा है ना, दो के दो प्रतिबिंब 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 दो और चार, दो और चार मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, जबकि मिलना क्या चाहिए था, एक ही मिलना चाहिए था, एक का। ठीक है, यहाँ दो से दो का दो और चार मिल रहा है, इसलिए आप चाहे तो लिख सकते हैं यह अद्वितीय नहीं है, यह अद्वितीय अद्वितीय नहीं है, इसलिए। ठीक है, पहले लिख दिया मैंने, क्योंकि लिख दिया ना, इसलिए फलन नहीं है।
फलन नहीं है क्योंकि मैंने लिख दिया आर के प्रथम घटक दो, दो के दो प्रतिदिन दो और चार मिल रहा है, इसलिए यह द्वितीय नहीं है। ठीक है, यह द्वितीय नहीं है इसलिए फलन नहीं। तीसरा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, दो प्रतिदिन दो चार, या लिखते हैं दो भिन्न भिन्न, वही भिन्न भिन्न मिल रहा है ना, अलग अलग मिल रहा है, यहाँ से रहेगा वर्ड दो भिन्न भिन्न या दो अलग अलग प्रतिबिंब दो और चार मिल रहा है। ठीक है, इसलिए फलन नहीं। तीसरा देख लीजिए ये वाला 1 2 2 3 3 4 4 5। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में कितने एलिमेंट होगा, ये बड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, ये बड़ा कर दिया, क्या है 1, क्या 1 2 3 4 5, कहाँ तक है 6 तक, 6 हो गया। दूसरे में कहाँ शुरू है 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तीसरा देखिए रिलेशन आर लिखा हुआ है, 1 का 2 से है, 1 का किससे जुड़ा हुआ है 2 से जुड़ा है, 2 का 3 से जुड़ा हुआ है, 3 का 4 से जुड़ा है, 4 का 5 से जुड़ा हुआ है, 5 का 6 से, 6 का 7 से, 5 का 6 से, 6 का 7 से जुड़ा है। तो यूनिक मिल ही रहा है, तो ये रिलेशन है ही है, फलन है। तो तीसरा क्या हो जाएगा फलन है, इसका इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, फलन है। ठीक है, फलन है क्योंकि, क्योंकि यही चीज लिख दी पूरा, यही क्योंकि आर के प्रांत के प्रत्येक अवयव का का अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि आर के प्रांत के प्रत्येक अवयव 1 2 3 4 5 6 का अद्वितीय प्रतिबिंब, यानी केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है, इसलिए ये फलन है। यही चीज पूरा लिख दीजिए, पूरा सेम टू सेम, बस यहाँ एलिमेंट डाल दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अद्वितीय प्रतिबिंब यानी मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब, जबकि यहाँ पे क्या मिला दो मिल रहा था, दो के, है ना, इसलिए फलन नहीं था। तो तीसरे वाले का भी आंसर फलन यही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, तो में आप लोगों को आ गया होगा, मिटा रहा है। देख लीजिए, तो आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है, मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, n जो है n कह दिया, जनरली n को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n को नेचुरल नंबर के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ बोल दिया कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो मानना पड़ेगा भाई जिसने कहा है, तो n जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी जो पहले नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, उसका पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद परिमेय संख्या पढ़ते हैं, फिर अपरिमेय, तो इन सभी संख्याओं को मिला देते हैं तो बन जाता है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, किस प्रकार से फलन है, यहाँ f लिखा है, इसका तो फलन है n to n, और लिखा भी होगा f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। वास्तविक मान फलन है मतलब कि जो वैल्यू रखेंगे, मतलब वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, तो वास्तविक संख्या रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसकी जो उसका जो मान आएगा वो भी वास्तविक ही आएगा, है ना, वास्तविक जब वैल्यू रखेंगे, है ना, तो उसका जो मान आएगा वो भी वास्तविक आएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं वास्तविक मान फलन। देखिए वर्ड लिखा है ना, वास्तविक मान फलन, तो आपके बुक में लिखा भी है कि वास्तविक मान फलन, एक टॉपिक छोटा सा लिखा है, तो वास्तविक मान फलन फंक्शन ये समझ लीजिए एक बार कि यदि इसे n to n लिखा हुआ है, तो जो भी a और b लिखा है, तो अगर वो a और b जो दोनों वास्तविक संख्याओं पे डिफाइंड है, वास्तविक संख्याओं पे परिभाषित है, तो जो वैल्यू आ रही है वो भी वास्तविक वैल्यू अगर आ रही है, n
जिसे यहाँ पे आर से आर में लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ आर कर देते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और किस तरीके से है, आर से आर पे है। तो तो जो वैल्यू हम रखेंगे इसके अंदर कुछ भी जो रखेंगे, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा, तो वो वैल्यू जो आएगी या मान जो आएगा वो वास्तविक आएगा, इसीलिए उसको बोल देते हैं वास्तविक मान फलन कहते हैं। ठीक है, वास्तविक मान फलन किसे कहते हैं, जब कोई फलन दिया हुआ होता है किस पे, वास्तविक संख्याओं पे डिफाइंड होता है, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए दोनों। ठीक है, तो उसकी तो उसे हम वास्तविक मान फलन कहते हैं, बस ये समझिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा देखिए, एन कह रहा है, एन वही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो वही आर कह देना चाहिए था। ठीक है, तो जब एन मान लिया कोई दिक्कत नहीं, तो इस प्रकार से डिफाइंड है, किस प्रकार से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, क्या दिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 पे डिफाइंड। ठीक है, फलन है, इसका प्रयोग करके वैल्यू रखनी है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ लिखा है x की वैल्यू 1 रखी है, तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 आप नहीं कर पाएंगे, 2 1 कम 2, 2 गुणे 1 प्लस 1 3 आएगा ना, 2 1 कम 2 प्लस 1 3, यही तो आएगी वैल्यू, वही कह रहा है, इसमें रखो वैल्यू रख दो। तो एफ ऑफ 1 यहाँ मैं भर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लैंक छुटा हुआ है, ऐसे डॉट 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 है, आपको लिखना है, यहाँ मैं रेड पेन का यूज कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बताइए कितनी आ गई, एफ ऑफ 1 रखेंगे, जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया प्लस 3, तो यहाँ आ गया 3। ठीक, एक्स की वैल्यू 2 रखिए, 2 दूना 4 1 5 है ना, 5 हो जाएगा। तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, 3 3 दूना 6 1 7 आ जाएगा, फिर 4 रखेंगे, 4 दूना 8 1 9 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 दूना 10 10 1 11 हो जाएगा, 6 दूना 12 13 हो जाएगा, 7 दूना 14 15, ये भरना था आपको। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं। ठीक है, ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है आपको जो पढ़ना है, फलन का जो संबंध बताया था उसी तरीके से फलन का प्रांत, फलन का प्रांत, ठीक है, डोमेन जिसे बोलते हैं, पढ़ चुके हैं, बस वहां पे रिलेशन था, संबंध था, यहाँ संबंध, यहाँ क्या फलन है, फलन का प्रांत, फिर सहप्रांत, सहप्रांत मतलब कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन, ठीक है, और तीसरा क्या है, परिसर, परिसर यानी रेंज। तो जो संबंध का जो चीजें थी वही चीज इसमें भी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ के समझा दे रहा हूँ, बस कुछ है नहीं, यही क्वेश्चन डिफिनेशन थोड़ी ना पूछेगा। जैसे आप ऐसे पढ़े थे, ये ए है, ये बी है, ठीक है, इस पे कोई फलन डिफाइंड है, फलन ये ए है और ये बी है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, इस पे एक फलन है, मान लीजिए इसका एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे है 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, फलन है, मान लीजिए फलन ऐसा दिया हुआ है, 1 का 2 से है, चलिए 2 का 5 से है, 3 का 6 से दिया है और 4 का मान लीजिए 9 से दिया है। एक फलन है, ये फलन है। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, तो डोमेन देखिए इसका प्रत्येक अवयव, डोमेन यही तो होता है जिसकी इमेज मिलती है। तो पहली बात तो इसका एलिमेंट, सभी एलिमेंट की इमेज मिलती है, तो डोमेन क्या हो जाएगा फलन का, मान लीजिए फलन आपका एफ है, एफ है, ठीक, एफ का प्रांत, एफ का प्रांत क्या हो जाएगा, ये जो समुच्चय ए है यही हो जाएगा, समुच्चय यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सेट ए समुच्चय ए, क्यों, क्योंकि ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिलता है ना इसमें, जबकि संबंध में क्या होता है, एलिमेंट छोटा भी हो सकता है, संबंध में क्या हो सकता है किसी 4 का इमेज ही ना मिले, 3 ही का मिले, चौथा ना मिले, तो वहां तो संबंध हो जाएगा, लेकिन फलन के कंडीशन में सभी के एलिमेंट का मिलना चाहिए, कोई खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए लिख दिया एफ का प्रांत इक्वल टू ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं इसको चाहता है, और इस कंडीशन में क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, एफ का बताइए प्रांत क्या होता है, तो ये डोमेन प्रांत को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, एफ का सह प्रांत, सह प्रांत क्या होगा, सह प्रांत क्या होता है, ये बी का पूरा एलिमेंट, जो बी है, सेट बी है,
बी के सभी एलिमेंट को ही हम बोलते हैं सहप्रांत। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो यहाँ हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी के सभी एलिमेंट क्या है इसमें, इस कंडीशन में 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक, अब एफ का क्या कहते हैं? परिसर। परिसर, ठीक है, तो परिसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? जो इमेज मिल रही है यानी 5 पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, 9 पे, तो क्या आ जाएगा? 5, 6 एंड 7, ये हो गया आपका परिसर। जिस जो इमेज मिल रही है 5, 6, 9, 5, 5, 6, 9, 7 लिख दिया मैंने, 5, 6, 9। ठीक है, ये हो गया 5, 6, 9। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा फलन का प्रांत, सहप्रांत, परिसर। ठीक है, इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपका, ये जो एलिमेंट है पूरा पूरा ए ही, जो क्योंकि इस प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिलता है, इसलिए जो सेट ए है, ए होगा, यही प्रांत भी कहला जाएगा, मतलब प्रांत कहलाएगा, एफ का प्रांत कहलाएगा। ठीक है, एफ का सहप्रांत, जो दूसरा वे पे जो जहां इमेज बनती है, ये पूरे एलिमेंट को हम सहप्रांत बोल देते हैं। और एफ का परिसर किसे बोलते हैं? जो इमेज बनती है 5, 6, 9 मिल रहे, ये आपके परिसर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, एक एग्जाम्पल ये है। चलिए, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए, तो मैंने लिखा हुआ है, माना, क्या लिखा है? माना ए इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। ठीक, ए में इतने एलिमेंट है, बी क्या है? सेट बी है, बी पूर्ण संख्या का समुच्चय है। बी क्या है? पूर्ण, ये बी है, आपको ये एट ना लगा हो, देखिए बी थोड़ा सा मैं लिखता हूँ इस टाइप से, ये बी है। ठीक है, बी पूर्ण संख्या का समुच्चय है, और प्रत्येक एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी। समझ आ रहा है? यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा था, तो इसका मतलब ही होता है इमेज, है ना, इमेज। ठीक है, दूसरा वाले पे जो जा रहा है, जैसे 3 आया था, ऐसा इस तरीके से कह रहा है कि ए में ये एलिमेंट है -2, -1, 0, 1, 2, और बी पूर्ण संख्या का समुच्चय है, तो ए और बी बना लेंगे, तो ए में तो -2, -1, 0, 1, 2 आ जाएगा। बी पूर्ण संख्या का समुच्चय है, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3। पूर्णांक में माइनस भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में नेचुरल नंबर जोड़ लीजिए और प्लस 0 कर दीजिए, तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। और पूर्णांक में माइनस नंबर भी जोड़ देंगे तो पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ कह रहा है पूर्ण संख्या का समुच्चय है। फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक x के लिए f ऑफ x बिलोंग्स टू b, मतलब इसको x मान लिया, वही चीज होती है, जब यहाँ x लिखा है, ठीक है, तो f ऑफ x लिख दिया, f ऑफ x मतलब इसकी इमेज। ठीक है, f ऑफ x इक्वल बिलोंग करेगा b को। ठीक है, और जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है, अर्थात a के प्रत्येक अवयव का वर्ग करने पर, a के प्रत्येक अवयव का वर्ग करने पर b का अद्वितीय अवयव प्राप्त होता है। तो इसके इसके लिए आपको बताना क्या है? वही चीज जो मैंने बताया अभी, प्रांत। ठीक है, ये था प्रांत, रेंज, मतलब तो आपको बताना है सब। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ए, ये ए है, ए में कितने एलिमेंट कह रहा है? -2, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, ये है। और बी, एक कोई सेट बी है, बी बड़ा सा कर दिया। ठीक है, ये ए है और ये बी है। बी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत पूर्ण संख्या होती है। हाँ? पूर्ण संख्या का समुच्चय है प्रत्येक x के लिए। क्या लिखा है? प्रत्येक x के लिए f ऑफ x, ऐसे लिखा हुआ है, देखिए f ऑफ x बिलोंग कर रहा है b को, प्रत्येक x के लिए। तो प्रत्येक x के लिए क्या कह रहा है? f ऑफ x बिलोंग्स टू b, और क्या कह रहा है? और f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी f ऑफ x जो है वो क्या फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 1 रखें तो f ऑफ x जो बिलोंग करेगा b को करेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे -2 है, पहला एलिमेंट इसके क्या है? -2, तो -2 का यहाँ वर्ग कर देंगे, यहाँ लिखा है f ऑफ x रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 आएगा ना। इस तरह से अगला लिखेंगे
एफ ऑफ -1। -1 करेंगे तो स्क्वायर करने पर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 आएगा ना, ठीक है। अगला 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और एफ ऑफ 2 का रखेंगे तो 4 आ जाएगा। वही चीज कह रहा है कि जो रखेंगे x की वैल्यू वो बिलोंग, जो आएगी वैल्यू वो क्या कहाँ होनी चाहिए, b में होना चाहिए, तो b में होना चाहिए, b में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यही चीज लिखा है ना, देखिए एफ ऑफ x बिलोंग करेगा b को, ठीक है। और जो एफ ऑफ फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर है, इसी में रखा मैंने वैल्यू, ठीक है। तो -2 का करने पे क्या आ रहा है, 4 पे इमेज मिल रही है, -2 पे 4 मिल रही है, और 2 पे भी 4 मिल रही है, 2 पे भी 4 मिल रही है, 2 पे 4 मिल रही है, ठीक है। अच्छा, 0 पे 0 मिल रहा है, 0 पे ये 0 मिल रहा है, ठीक। और -1 पे 1 है और 1 पे 1 है, -1 पे 1 है, ठीक है, ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। तो -1 पे इमेज 1 मिल रही है और 1 की 1 मिल रही है, ठीक है। तो इसका आपको बताना ये था, मैंने इसे क्वेश्चन को लिखा क्योंकि बस इसलिए लिखा था कि आपको बताना है प्रांत क्या होगा, ठीक है। बताइए प्रांत क्या होगा, प्रांत, परिसर और सह डोमेन, यही चीज बताना था, ठीक है। चलिए, ये आपका फलन है, ठीक है, क्या है? फलन है ए टू बी में, ए से बी में, ठीक। हाँ, अब बताइए जो फलन एफ है, यही तो है क्वेश्चन, तो फलन, इसका प्रांत बताना है, तो एफ का प्रांत, एफ का प्रांत, प्रांत बताइए आप लोग बेटा, प्रांत ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2, ठीक है, -2 -2 -2 -1 0 1 2। आप इसको अलग मतलब आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस सेट में जो एलिमेंट होता है आगे पीछे लिखा जा सकता है, बस रिपीट करके ना लिखिए, जो 2 लिख दिए तो एक बार, दोबारा 2 मत लिखिए, ठीक है। तो ये आपका प्रांत हो जाएगा। फिर एफ का, एफ का सह प्रांत लिखना हो तो क्या हो जाएगा, सह प्रांत, तो सह प्रांत तो पूर्ण संख्याएं है ना, पूरी पूरी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो वही लिख दीजिए, अर्थात भी, चाहे तो आप भी लिख सकते हैं, वही चीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखते हैं, रेंज, जो इसको बोलते हैं डोमेन, कोडोमेन, और ये परिसर, परिसर बताइए क्या आएगा, देखिए -2 और 2 का एलिमेंट, 2 का अवयव क्या मिला, 4, 4 मिल गया, है ना। फिर 0 का इमेज 0 ही मिला था, ठीक, जो इमेज मिल रही है बस वही, -1 और 1 का इमेज 1, तीन ही मिल रही थी, ये तो मिल रही थी। देखिए फंक्शन क्या था आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, एक्स की वैल्यू देखो -2 रखेंगे 4 मिलेगी, और 2 रखेंगे तभी 4 मिलेगी, 4 हो गया भाई, 4 ही जा रहा था, देखिए इस पे जा रहा है 4, यहाँ से 4 जा रहा है, -1 से भी 1 पे आ रहा है, 1 से भी 1 पे आ रहा है, और 0 से 0 ये हो गया, ठीक है। यही आपको समझाना था। चलिए एक चीज और लिख देते हैं, थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं, तो एक टॉपिक और ले लेते हैं इसी में, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे समझा भी देते हैं, फलन और संबंध में तुलना कर लेते हैं, ठीक है, कि फलन और संबंध में क्या अंतर है, तुलना कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो जैसे मैंने एक फलन बना दिया हूँ, एक ये बना दिया आपका संबंध बना दिया, ठीक है। तो आप खुद, मैंने आपको बताया है कि क्या, कि प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, इसमें इमेज कोई जरूरी नहीं है, यहाँ मैंने तो ये लिख दिया पहले, ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अवयव से अवश्य संबंधित होना चाहिए, फलन में क्या होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव, ए है बी है, मान लीजिए फंक्शन जो फलन है ए से बी में, ठीक। तो क्या है, ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित होना चाहिए, देखिए ए का प्रत्येक अवयव संबंधित है इसमें, जबकि यहाँ मैंने छोड़ दिया नहीं है, तो ये क्या है, रिलेशन हो गया, लेकिन ये फंक्शन में जरूरी है किसका होना चाहिए, ठीक, प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए बीच से, यहाँ संबंधित नहीं है, ठीक है, मैंने दिखा दिया पहला डिफरेंस,
दूसरा डिफरेंस क्या है, ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव बी के एक से अधिक से जुड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब ए का प्रत्येक अवयव जो भी लिखा है प्रत्येक अवयव, ठीक है, बी बी के एक से अधिक अवयव से नहीं जुड़ा होना चाहिए। बी के एक से अधिक मतलब एक का ही दो इमेज नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे ए का कोई भी अवयव बी के एक से अधिक, तो बी के एक से अधिक से नहीं जुड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखिए एक का प्रत्येक अवयव, कोई भी अवयव बी बी के एक से अधिक अवयव से नहीं जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, दो से जुड़ा है, पांच छह से जुड़ा हुआ है ना। ये क्या है, फलन नहीं है, जब यहाँ फलन है, ठीक है। देखिए वहां यहाँ पे क्या दो का हो सकता है सेम, बट एक ही का दो इमेज नहीं हो सकता, तो यही लिखा मैंने, ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव बी के बी के एक से अधिक अवयव से जुड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ जुड़ा नहीं हुआ, इसमें जुड़ा नहीं हुआ, इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, ये क्या है, फलन नहीं है, ठीक है, जबकि ये फलन हो गया, ठीक, ठीक है, वही चीज लिख दिया। ए का अवयव बी के एक से अधिक अवयव से जुड़ सकता है, याद रखिए जुड़ सकता है, फलन जो आपका संबंध है, संबंध जुड़ सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें जुड़ा नहीं हो सकता। तीसरा, एफ का जो डोमेन होता है, डोमेन, ये डोमेन, डोमेन ए के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए ए का प्रत्येक अवयव की इमेज होनी चाहिए, प्रत्येक अवयव की इमेज होनी चाहिए, ठीक है, तो यही डोमेन भी होता है। तो डोमेन क्या होता है, प्रत्येक इमेज, डोमेन क्या होता है कि ए के जिसकी इमेज मिल रही है, तो देखिए जब 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 आपका ए के प्रत्येक अवयव का जब इमेज मिल रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो वही जो इसका मतलब ये हुआ कि एफ का जो प्रांत होगा वो ए के बराबर होगा, एफ का प्रांत जो होगा ए के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रांत क्या है, सिर्फ 1 4 है, यहाँ पे 1 4 है, ठीक है, ये आपका सेट ए है, ठीक है, ये सेट क्या है, ए, ये बी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आर का जो प्रांत है वो ए का उपसमुच्चय हो सकता है, देखिए ए का उपसमुच्चय है, देखिए ए का 4 है सिर्फ इसमें, तो उपसमुच्चय हो गया, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, उपसमुच्चय हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमेशा बराबर आएगा, एफ का जो प्रांत होगा ए के बराबर होगा, मतलब प्रत्येक इमेज की, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज मिलेगी, तो मिलेगी तो इसका मतलब जो ए है सेट वही क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, इस फिगर को बना लीजिएगा नीचे, ठीक है, और इसको लिख लीजिएगा, और वही मैंने लिख भी दिया है, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है, जो संबंध है ये संबंध है, इसी में से स्पेशलिस्ट जो स्पेशल हो जाएगा वही फलन है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है, इसलिए प्रत्येक फलन क्या है, जितना फलन है वो संबंध है, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन है नहीं है, कि संबंध, देखिए संबंध है फलन है नहीं है, क्योंकि ये 2 4 छूट जा रहा है, संबंध फलन नहीं है, लेकिन फलन संबंध जरूर होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया है, तो भी नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, फलन और संबंध में डिफरेंस बताइए, तो आप एग्जाम्पल लिख देंगे तो और अच्छा है भैया, और बच्चे तो सिर्फ यही लिखे, एग्जाम्पल ना लिखें, तो आप एग्जाम्पल समझा देंगे और अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट में जो है मैं बताऊंगा कि कितने कई तरह के कुछ फलन को मैं बताऊंगा, फंक्शंस को, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अगला वीडियो आएगा मेरा, उसमें मैं कुछ फलनों के मतलब बताएंगे कि फलन किस किस टाइप के होते हैं, कुछ एग्जाम्पल है ना, कौन कौन से फलन है, फंक्शन क्या क्या है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, और समझ में आया है तो दोस्तों को पास भी पहुंचाइए अपने, ठीक है, अपने परिजनों जिनके जानने पहचानने वाले हैं उनको पास भी पहुंचाइए, ठीक है, बस यही, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।